बैक टू माई चैनल। बैक बैक का मतलब वापस। चलिए, तो क्या है ना कि आज की हम 7 क्लास कवर कर चुके हैं। आज मेरी है जो वो 8वीं क्लास है। तो 8वीं क्लास में मैं पिछले क्लास जो मैं बताया था वो क्या है कि ऐसे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ वर्ड यूज किया जाता है। तो वो वर्ड में मैं 3 4 5 वर्ड बताया था, जिसमें से मैं रिकैप करना चाहता हूँ। पहले बताया था फंड मैनेजर, जैसे हमारे बैंक मैनेजर होते हैं जो हमारे पैसे को हैंडल करते हैं। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर होता है। वो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, वो फंड में उनका पैसा को जो मैनेज करता है उसे फंड मैनेजर बोलते हैं। दूसरे हमें बताए थे फोलियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम बैंक में जाने के बाद में हमें क्या मिलता है कि अकाउंट नंबर मिलता है, तो उसी तरह म्यूचुअल फंड में जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फोलियो नंबर मिलेगा, क्योंकि फोलियो नंबर से आपको पता चलेगा कि आपका अंडर में आपके कितने पैसे इन्वेस्टमेंट हुआ है। जिस तरह वहाँ पे क्या होता है कि आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपका अकाउंट नंबर देने से क्या होता है, एक बार डिटेल पता चल जाता है कि कितने पैसे आप डालें, कितने निकालें, कितने के सेविंग के लिए रखें। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी आपका क्या होता है कि फोलियो नंबर मिलता है। फोलियो नंबर में देखने से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। ठीक है, उसके बाद अगली भाषा जो सीखे थे हम लोग एयूएम सीखे थे, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो पिछले क्लास की बात छोड़िए, आज जो 8वीं क्लास है, आज मैं बताऊंगा एसआईपी के बारे में। ठीक है, तो एसआईपी बहुत लोग सुने होंगे, टीवी पे ऐड देखे होंगे या तो पेपर में पढ़े होंगे या बहुत सारी जगह पे ऐसे सुनेंगे एसआईपी एसआईपी क्या होता है, व्हाट दिस मीन एसआईपी। तो आज यही मैं सीखेंगे। ठीक है, तो अगर इसको पूरी तरह से समझना है तो अगर आपको लाइफ में 15 मिनट हमें दे दीजिए, आज के लिए मैं आपके लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि यू गिव मी द 15 मिनट दैट आई विल जस्ट यूटिलाइज योर 15 मिनट। मतलब आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं ये काम को यूटिलाइज करूँगा। तो सही है, चलते हैं। तो एसआईपी क्या होता है, क्यों करना चाहिए, किसके लिए एसआईपी है, कब एसआईपी से क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसका नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, क्योंकि हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताऊंगा, क्योंकि पॉजिटिव देखेंगे तभी अपने नेगेटिव भी सुनने में अच्छा लगेगा। अगर मैं नेगेटिव चीज़ बता दूंगा तो आपको वीडियो पॉज करके डिलीट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, नहीं देख पाएंगे, नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ पॉजिटिव। तो जैसे क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में क्या होता है कि अब बड़ा सा लकड़ी का जो गट्ठर होता है, जो छोटा पतला पतला लकड़ी होता है, उसको अगर गट्ठर को आपको अगर तोड़ने दिया जाए तो क्या होता है कि एक आम आदमी से वो तोड़ना मुश्किल हो जाता है, वो नहीं तोड़ पाते हैं। और वही अगर आपको बोला जाए कि अगर वो लकड़ी में जो आपको गट्ठर है उसमें आपको अलग अलग करके जो जितना भी लकड़ी है उसको एक का करके तोड़ो, तो ये एक आम आदमी से पॉसिबल होता है। तो उसी तरह हमारा क्या होता है, एसआईपी होता है। अगर आपको बोला जाए कि एक दिन में 1 लाख इन्वेस्टमेंट करो, तो आप एक आम आदमी मीडियम लगी हम लोग क्या होते हैं नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि हम लोग का खुद का जो 15,000 20,000 का जो नौकरी करने वाला 1 लाख एक जगह में कहाँ पे कर सकता है। तो वो दूसरी बात है जो बहुत लोग होते कि कर सकते हैं, जिनके जो फैमिली है। अब आते हैं कि एसआईपी में ये गट्ठर का कनेक्शन और ये लकड़ी का गट्ठर का क्या कनेक्शन है, मैं क्यों एग्जांपल दिया हूँ। तो सेम वही होता है। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ सिस्टम से हो रहा है, वो चीज़ सिस्टम में जो भी हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वो सारे इन्वेस्टमेंट एक प्लान के अनुसार हो रहा है। ठीक है, तो एसआईपी आपको क्या होता है कि अगर आपका महीने का कमाने के बाद जो खर्चे होता है, खर्च होने के बाद जो आपका बचता है, वो बचे हुए अमाउंट को आप कहीं जैसे बहुत लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं, कोई अपना आज चिट फंड खेलते हैं घर पे, गांव में या शहर में चिट फंड खेलते हैं। वो कोई लोग होते हैं कि फिक्स, कोई लोग होते हैं कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं, और कोई लोग होते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं। और जो आपका अगर बहुत लोग होते हैं जो समझते हैं वो म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं। अगर आप भी नहीं समझे तो वो क्या होता है कि आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा आपके जो खर्च करने के बाद जो बचता है, आपके जो मेन रिक्वायरमेंट करने के बाद जो बचता है पैसा, वो अमाउंट को एसआईपी के रूप में आप भी जमा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरह ये होता है आपका। अगर आप 100 रुपये से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये 500 रुपये 1,000 रुपये 5,000 रुपये जैसे आपका बजट होता है, जैसे आपका आप एफर्ड कर सकते हो उसके अनुसार एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में पूरी एसआईपी से बताऊंगा। ठीक है, अब क्या है कि आप पैसा किसको दोगे, सबसे बड़ी बात ये होता है। तो पैसा देने की बात ये आती है कि पैसा आप किसी को हाथ में भी नहीं दोगे। ठीक है,
और जो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैं वीडियो बताऊँगा वो फॉलो वही लोग करें जो ऑनलाइन आपका मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग या ऑनलाइन से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ ऑनलाइन डिजिटल जो नॉलेज है वही कर सकते हैं। आप जो एज हो गए, जो हमारे पुराने 2G ज़माने के लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, आज वो ये सब थोड़ा है वो उनके लिए भी, लेकिन वो उनको बैंक में जाके सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो मैं सारा चीज़ डिजिटली बताऊंगा, जिसको बिलीव है वो करना है, जिसको नहीं बिलीव है भैया वो केवल वीडियो देख के केवल समझिए, बाद में अगर समझ में आता है तो कीजिए, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे SIP स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं अगले वाला वीडियो में बताऊंगा, सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन आज मैं थ्योरिकल बता रहा हूँ कि इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बात होता है कि आपके अकाउंट से महीने महीने आपका अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पैसा जाता है। अगर जैसे आप सेट करते हैं 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, मेरा भी जाता है। तो उसमें से क्या है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें अलग अलग आपको पहले से मैं वीडियो में बता दिया हूँ कि जिस म्यूचुअल फंड में आप सेलेक्ट करेंगे, SBI है, HDFC है, ICICI, जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे उस म्यूचुअल फंड में आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में अकाउंट में पैसा जाएगा। और वो मार्केट वोलेटाइल जैसे होता है उसके अनुसार आपका कंपनी बढ़ती है, कंपनी प्रॉफिट होती है, जिस कंपनी में आपका पैसा लगता है उसमें उसके अनुसार आपका बढ़ता घटता है। ये नहीं कि बढ़ता ही है, घटता भी है। कैसे बढ़ता घटता है वो मैं आपके बाद में बताऊंगा। आज जो हमारा मेन टॉपिक है SIP की है। तो आपका क्या कि पैसा कैसे जाएगा आपके अकाउंट से, ऑनलाइन पे सारा चीज़ आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आपका पैसा जाएगा, ठीक है। तो SIP में जब SIP आप करेंगे तो क्या होता है कि जब क्या हुआ कि एक डेट सेलेक्ट कर लिए कि 30 तारीख को आपका तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलती है। तो 30 तारीख के बाद क्या होता है कि 4 तारीख तक क्या होता है, सारे आपका रूम रेंट होता है, बहुत लोग का खुद का दुकान का बिल का खर्चा होता है, बहुत लोग का क्रेडिट कार्ड का खर्चा हो। तो सारे पे करने के बाद में क्या होता है, कुछ अमाउंट बचता है, ठीक है। तो वो अमाउंट जो बचता है तो एक डेट फिक्स किया जाता है कि मेरा 6 तारीख तक, 1 तारीख का तनख्वाह मिला, 6 तारीख सारे खर्चे होने के बाद 7वां तारीख को मेरा ये अमाउंट बचता है, मैं 7 तारीख को मेरा पैसा वो आपके अकाउंट से, आप जी अगर 7 तारीख सेलेक्ट करेंगे तो 7 तारीख को आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बहुत लोग ऐसा नहीं कि आपको 7 ही तारीख, कोई भी डेट आप सेलेक्ट करते हैं जिसके अनुसार आपका अकाउंट में पैसा रहता है। तो वो डेट के अनुसार क्या होता है, जिस डेट आप सेलेक्ट करते हैं उस डेट में आपका पैसा कटते जाता है। बात हो गई ये कटेगी अब क्या होता है कि अगर जब जिस दिन आपका SIP का पैसा कटने का रहता है, ठीक है, उस दिन 5 दिन पहले आपके बैंक के द्वारा और आपके म्यूचुअल फंड जो कंपनी उसके दोनों के द्वारा आपका क्या आता है, मैसेज आता है। बैंक वाले ये बोलेंगे कि जो आपका म्यूचुअल फंड में पैसा जाने का है वो इस दिन कटने वाले हैं, ठीक है। और म्यूचुअल फंड वाले क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फंड का जो आपका म्यूचुअल फंड कंपनी, उधर से भी आपका मैसेज आएगा कि आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इस दिन का SIP का अमाउंट कटेगा, कृपया अपने अकाउंट में पैसा अमाउंट सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन रखें, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है ये अकाउंट में, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है, बहुत लोग क्या है, आज हम लोग मीडियम है तो मीडियम वाले लोग क्या होते हैं कि कभी कभी होते हैं कि अकाउंट भैया जीरो हो सकता है, जीरो हो जाता है। तो उस समय क्या कर सकते हैं, तो देखिए अगर अकाउंट में आपका जीरो है, अब क्या है कि 30 तारीख का आपका SIP का अमाउंट कटना है, अब उस दिन में आपका अमाउंट पैसा आपके अकाउंट में नहीं है तो म्यूचुअल फंड वाले कोई चार्ज नहीं लगाते हैं। ऐसा हो सकता है कि बैंक आपको चार्ज लगाएंगे, बैंक आपको उसमें कुछ चार्ज लगाएगा। तो रिक्वेस्ट है, अगर कोई SIP रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो अपना जिस स्टेट में SIP आपका जाना है वो SIP के दिन में उसमें अमाउंट आप जरूर रखें, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है कि बैंक वाले आपका चार्ज लगा सकता है, ठीक है। हाँ, और जिस डेट में अब SIP, अब जैसे क्या होगा कि कटना है तो हो सकता है कि उस जिस डेट में SIP कटने का टाइम है, हो सकता है उस डेट में संडे आ गया, तो क्या हो सकता है, तो क्या होता है कि बैंकिंग रूल के अनुसार आपको सैटरडे को एक दिन पहले आपका वो अमाउंट कट जाएगा, क्योंकि संडे को बैंकिंग का जो सर्वर काम नहीं रहता है तो सैटरडे को ही आपका पैसा कट जाएगा। और उसके बाद आपको कटने के बाद क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस जो प्रोसेस चलता है वो मंडे टू फ्राइडे रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि सैटरडे को आपका अकाउंट से पैसा कटा तो आपका कंफर्मेशन मैसेज मंडे को आएगा, ठीक है। मंडे को पैसा का मैसेज है कि आपका अकाउंट से हमारे अकाउंट में, म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पैसा आ गया है। अब इस अकाउंट से आपको उसका कंफर्मेशन आपको मेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा दोनों आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अगर आपके बैंक में, हाँ आपके क्या होता है कि
कभी कभी ऐसा होता है कि अब एसआईपी रजिस्टर कर चुके हैं, तो एसआईपी जब रजिस्टर कर चुके हैं तो ऐसा होता है कि अब लगातार बहुत लोगों के फाइनेंशियल का कुछ एडजस्टमेंट कभी कभी नहीं हो पाता है, जो हो सकता है कि अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन में, जो मैं अगला वीडियो में यही बताऊंगा, अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, आगे मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा। उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें म्यूचुअल फंड का जो आपका ऐप रहेगा या ऑनलाइन जो रहेगा उसमें जाके पॉज करके स्टॉप कर सकते हैं कि इतना से इतना दिन तक क्या होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका वो एसआईपी का जो अमाउंट रहेगा पॉज हो जाएगा, आपके अकाउंट से कटना बंद हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपके अकाउंट से पैसे आता है, अकाउंट में पैसे आता है, उसके बाद क्या करते हैं वो एसआईपी का अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाता है। उसके बाद हाँ, अगली बात क्या आता है कि ऐसा होता है कि आपने 100 या 500 या 1000 जितना अमाउंट सेट किए हैं अमाउंट एसआईपी का, उतना ही पैसा जाएगा। ये नहीं कि भाई अगर मेरा इस महीने में ज़्यादा बच गया तो ज़्यादा चला जाए, या तो एक महीना में ज़्यादा कम खर्च हो गया तो उसका आधा जाए, ऐसा नहीं होगा। जो अमाउंट आपने सेट किए हैं वही अमाउंट आपका हर महीने आपके अकाउंट से काटा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सारा चीज़ मैं प्रैक्टिकल अगली वीडियो में बताऊंगा, कैसे आपको एसआईपी सेट करना है, कैसे फोलियो क्रिएट करना है, दो चीज़ अगले वीडियो में बताऊंगा। फोलियो कैसे क्रिएट करना है और एसआईपी कैसे सेट करना है मैं आज ही वीडियो में बता देता, लेकिन मैं जब कर रहा था तो उसमें क्या था कि आपको अगर अकाउंट खोलने के लिए पहले आपको अमाउंट एसआईपी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में सारा चीज़ मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। उसके बाद में क्या होता है कि एसआईपी का क्या किया कि आपका अमाउंट का पैसा कट गया। अब एसआईपी अमाउंट का पैसा कट गया तो ये होता है, पहले ऐसा रूल होता था कि अगर आप फ्राइडे के पहले कटा तो नेक्स्ट डे आपको मैसेज म्यूचुअल फंड वाली तरफ से आ जाता था कि आपके पैसे अकाउंट में आ गए हैं। लेकिन अब जो सेबी है, जो मैं पहले सेबी को क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो सेबी है उसमें केस क्या है कि जब तक आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, आपको मैसेज वो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी नहीं भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो ये हो जाता है आपका अगले। उसके बाद में क्या होता है कि हाँ, तो उसको बोलते हैं फंड रियलाइजेशन। तो फंड रियलाइजेशन मतलब क्या होता है मैं आपको आगे की वीडियो में धीरे बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नोट कर देता हूँ, वहाँ पे आप सारे पॉइंट को नोट कर सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए, ठीक है। ये क्या होता है ना, आपको एसआईपी इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि देखिए हम लोग क्या है कि अगर आपको एक बार में सारे पैसे जमा करने हो तो आप नहीं जमा कर सकते। एकाएक 50,000, 100, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक इंसान नहीं कर सकते। लेकिन वही पैसा अगर हजार रुपये से आप सेविंग करते हो एसआईपी के माध्यम से, तो एक दिन बड़ा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो उसी में क्या होता है कि आपका पैसे एक सेफ रहता है और आपका धीरे धीरे क्या होता है वो पैसा धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है। तो एसआईपी से यही हुआ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आपका जितना आपका बजट है 100, 500, 1000 जैसा होता है वो आपका बनते जाता है। बनने के साथ साथ क्या होता है वो मार्केट के अनुसार जो तरह बढ़ता घटता है वो आपका बढ़ता जाता है। तो ये होता है आपके एसआईपी का। तो अगली की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एसआईपी कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे नेट बैंकिंग में रजिस्टर करते हैं, और ये एसआईपी अगर ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए आपका मोबाइल जो बैंक होता है, बैंक से जो पैसे आप लेन देन करते हो उनका ऐप यूज करना जरूरी होता है। अगर वो ऐप जैसे जिनका डिफरेंट बैंक है वो अपने अलग अलग बैंक का एप्लीकेशन जो यूज करते हैं वो, और ऑनलाइन पे जिनका मोबाइल नंबर आप अकाउंट में लिंक है, जिनका मैं केवाईसी का भी वीडियो बता चुका हूँ, केवाईसी करने के बाद ये जो अगला वीडियो बताऊंगा तभी हो पाएगा। बिना केवाईसी किए हुए अगला का वीडियो जो भी देखेंगे वो नहीं हो पाएगा आपका। तब तक के लिए आपको एसआईपी के बारे में कोई भी अगर डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या मैं एसआईपी का संक्षेप अगर मैं वीडियो बनाऊं तो 1 घंटे के लिए इसको बताएं, लेकिन क्या मैं आपको जो मेन पॉइंट है ना उसके बारे में बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि एसआईपी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत लोग बहुत तरह से समझते हैं, अगर वो आप समझ जाएंगे तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन इतना क्या है कि मैं पिक्चर ना बना रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आए सारी तरह से, थोड़ा थोड़ा करके सारे से आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देखते रहे हमारे देव ज्ञान चैनल को। और क्या भैया।